अच्छा वर्तमान हाँ संदीप गान भाई बलेसर वाला ना वाह कैसे अरे धिक्कार ए भैया अरे देख मीटिंग को आ गई खबर आई सर गुस्सी आइल बा अंग्रेजी तब इनकलाब का नारा रहे लगाई सर गुस्सी आइल बा कयोर गोराय कवरी हिंद के रतनवा बाबू बाबू अरे जनवा हथलिया बेली हले उठाए जनवा हथलिया बेली हले उठाए क्रांति के जवान रहा ले भारत में भैया सब ही गलिया लंदन में बोलावाई जलियांवाले बाग का हादसा कभी भुलाएगा। हजारों लोग मरे थे, इतनी फायरिंग हुई, वो भी कमीना जनरल डायर ऐसा पापी था, अंग्रेजों में दया नहीं होती थी ए भैया हो। लेकिन उस हादसे के बाद तो हिंदुस्तानियों को झकझोर करके रख दिया, लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं माना और मीटिंग को आंदोलन को देख करके अंग्रेज भी घबरा गए कि लगता है भारत से हमारे पतन कदी ना गया, भारत छोड़ना पड़ेगा। लंदन में महात्मा गांधी और इनके साथ कुछ नेता, नाम न ले, कुछ नेता भी लंदन गए तो अंग्रेज ने कहा मैं आपके भारत को छोड़ूंगा, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मेरे भारत छोड़ने के बाद आप भारत को कैसे चलाएंगे। महात्मा गांधी कहे आप छोड़ा हम चला ही ले, अंग्रेज कहा नो नो नो, मुझे प्रारूप दो, मुझे दस्तावेज दो कि हमारे छोड़ने के बाद क्या विधि विधान से क्या तरीका होगा, हमारे तरीके से चलाओगे या फिर आपका जो तरीका होगा क्या तरीका होगा। अब रहन तो हूँ चूनी वाले मतलब कि विद्वान व्यक्ति, लेकिन कोई किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, सब पढ़े लिखे अप टू डेट गए थे लंदन में अंग्रेज से बात करने। तो अंग्रेज बोला कि रहने दीजिए, ज्यादा माथा अपना खराब मत करिए, एक व्यक्ति है जो कर सकता है, वो हमारे यहाँ पढ़ा है, B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब को बुलवाइए, अगर वो हमें संतुष्ट कर देंगे तो हम मान जाएंगे। भीमराव के पास खबर आई, बाबा साहब लंदन गए, बाबा साहब से अंग्रेज ने कहा हम पे पता है कि तुम कर सकते हो। तो बाबा साहब ने कहा आप बताइए हम क्या करें। अंग्रेज ने कहा हमें दस्तावेज चाहिए, प्रारूप चाहिए कि हमारे भारत को छोड़ने के बाद आप कैसे क्या तरीका होगा कि भारत चलाएंगे। तो बाबा साहब ने कम समय था इसलिए एक शॉर्टकट में 24 घंटा में एक दस्तावेज तैयार किए, अंग्रेज को दिए। जब अंग्रेज देखा तो अंग्रेज हंसा और कहा कि मैं जानता था भीमराव के सिवाय भारत का जानता था कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो ये कर सकता था। और अंग्रेज का बोली हम तो समझाई देते ऐसे, लेकिन अंग्रेज के अगर भजन कहा खोद का हम तुम्हारे भजन को सुनना चाहता है। अंग्रेज हम तुमसे बात करना चाहता है, क्या तुम भी हमसे बात करेगा। विचार छोड़ दे हैं लगता मतलब इतनी बात रहा तो के मजे का नहीं, घेरा ले जाए लेकिन कहे लागल सबसे बनावा हो विधानावा, अरे कहे लागल सबसे बनावा हो विधानावा। छोड़
देव रहबे भारत लंदन में आए। अरे भारत संविधान बाबा साहब तब बनावाले। दस्तावेज दिए अंग्रेज को थमाए। ए भैया 1947 के मिलली आजादिया। तब जाता पाता भेद भाव दिहाले मिटा। समय लेकर के बाबा साहब लियार भैया हाँ भैया संविधान को पूरी तरीके से बना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा संविधान बना। और संविधान बना 1947 को भारत हमारा आजाद हुआ। और जो संविधान लागू हुआ लियार भैया तो क्या पता बा 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान लागू किया, पूरे भारतवासियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नोटे पर छपा है गांधी जी। देखा जैसे होया गांधीवादी नाराज मत होया। गांधी जी अम्बेडकर जी को देखकर बहुत जलते थे, बहुत जलन थी। खैर छोड़ दे, ज्यादा कहब तो भाई भागर आवे लगभग। ए भैया तनी डर यहाँ समय वो समय याद करा तू। सही कहा भैया, वो जमाना कैसन रहा हो जिन्होंने मतलब कि श्मशान में और कुछ उनकी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं था। जो यातनाएं वो झेल रहे थे आजकल तो किसी का बच्चा नहीं झेल पाएगा। अब बाबा साहब का बेटा मर गया था। बाबा साहब के बेटे की लाश घर में पड़ी थी, लेकिन बाबा साहब अपना कोट और पैंट और अपनी टाई को सही करके लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। बाबा साहब का भाई बोला, अरे भीमराव पागल हो गया है, तेरा बेटा है, गैर दुश्मन नहीं है, तेरे औलाद की लाश आंगन में पड़ी है, कम से कम इसको एक कफन दे दे, इसका अंतिम संस्कार तो कर दे। मेरे भाई तेरा लाल है, अगर ये इसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया तो दुनिया क्या कहेगी। बाबा साहब ने कहा, मेरा एक बेटा मरा है, एक बेटे को अंतिम संस्कार करने के लिए रुक जाऊंगा। मेरा एक बेटा मरा है, यदि मैं लंदन नहीं पहुंचा तो मेरे लाखों करोड़ों बेटे का अधिकार छीन लिया जाएगा, लाखों करोड़ों बेटों के अधिकार को मार दिया जाएगा। बाबा साहब आंख में आंसू लेकर के रोते हुए अपने बेटे के चेहरे को देख करके लंदन की मीटिंग में गए थे। बताइए, अब आजकल का नेता पहले नेता हो तो पहले यापन बनावे, तब देखी ही बाद में फिर चुनाव आए, हमार माई हो, हमार भौजी हो, चाची हो, बहन हो, लई गोड़े पड़ी ही, काकी लड़े, नानी लड़े, लेकिन बाबूजी सब भूल जाते हैं। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना है क्या, अरे आजादी का झंडा गई लहराई बाबा जी, तोहरी कीर्ति नहीं जग में भूलाई बाबा जी। छूत के भेदभाव को मिटाने वाले, हमें अधिकार दिलाने वाले ऐसे महामना को, ऐसे महान आत्मा को, महापुरुष को हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन है। अगर बाबा साहब ना आए हुए होते, ना जन्म हुआ होता तो शायद हम पचे आज भी गले में हाड़ी, पैर में झाड़ू बांध के टहरी और गुलामी ही झेलते। और यदि आप लोग नहीं बदलेंगे इतिहास तो देख लीजिएगा वो दिन दूर नहीं कि फिर गुलाम न होना पड़ जाए। बाबा साहब को कम मानो, बाबा साहब की मानो। बाबा साहब का कम माना, लेकिन बाबा साहब की जो बातें हैं उनको फॉलो करिए, उनके दिखाए हुए मार्ग को पकड़िए। और खैर आखिरी लाइन में कहना है, जय जखाल गुरु जहदूला डंडी लहरे, कथन करे कभी गंगा सागर मिटवाए अवध बिहारी।
मोती छीने ना कोई।